ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 8 जुलाई 2020। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? तो बाबा ने उत्तर दिया, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि यह कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। हम जो कुछ अच्छा व बुरा कर्म करते हैं वह सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला। पावन बनकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानते हैं। यह फिर बेसमझी कही जाएंगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं। यह ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, पाप करते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर पर आ जाते हैं तो समझते हैं बाबा तो जानते हैं। परंतु बाबा कहते, हम यह धंधा ही नहीं करते। जानी जाननहार अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बतलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं। इस जन्म के भी हैं। इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात ही है पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं अथवा पाप करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। इसका बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेगा। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसी को भी तीर लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में जौहर भरेगा। नहीं तो भल किसी को कितना भी समझाएंगे, किसी को बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना। अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। इसलिए गाया जाता है, सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। वह सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु है। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बने, किसी को समझाने का बहुत शौक रखते हैं। योग पाए का भी नहीं, इससे फायदा क्या।
बाप कहते हैं मुख्य बात ही है याद से पावन बनने की। पुकारते भी पावन बनने के लिए है। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ है। बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे। वह तो अव्यक्त है। यह सब है अंधश्रद्धा। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं यह बहुत याद करता है, यह कम याद करता है। यह तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ता है। सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसी को ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे, नहीं। जब खुद याद करें तब पाप कटे। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं हमने बहुत सर्विस की। परंतु बाबा कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो, बाप को याद करो। याद में बहुत फेल होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितना हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या। पढ़ते पढ़ते मर जाए तो पढ़ाई खत्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होंगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। बाबा क्या करेंगे, तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे, क्या शाबाश देंगे। बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही हैं, उनके बिगर हमारा है ही कौन। यह भी गपोड़ा मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है। हम याद करते हैं व नहीं यह भी समझ नहीं सकते। अनजाने से कह देते हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकते हैं। ऊंच पद पा न सके, याद का जोहर जब भरे तब सर्विस कर सके। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई, हिसाब चाहिए ना। हम कितनों को आप समान बनाते हैं, प्रजा बनानी पड़े ना, तब राजाई पद पा सकते हैं। हम तो अभी कुछ है नहीं। योग में रहें जोहर भरे तब किसी को पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतितपना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है तब जोहर भरता है तो जट तीर लग जाता है। यह कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है, जो करेगा सो पाएगा। बाबा साक्षी हो देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो। पहली बात ही यह है, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़े। घर में रहते भी समझना है यह तो पुरानी दुनिया पुरानी देह है, यह सब खलास होना है। हमारा काम है बाबा और वर्षे से। बाबा ऐसा नहीं कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात न करो। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाए, बाबा कहेंगे भल जाओ, वहां भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो।
जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते विकार में गिरे तो मरा। एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते। श्रीमत पर न चल बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग न सके, याद कर न सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, तो वह मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को न दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए हैं, अब क्या करें। बाबा राय देते हैं, बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूख नहीं मरते। फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं, बात मत पूछो। फिर खुद समझते नहीं कि हमारा सिर पर बोझा बहुत भारी हो जाता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। बाबा के साथ तो फिर धर्मराज भी हैं। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लिखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि यह ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों। चक्र में तो आते ही रहेंगे, यह तो अनादि ड्रामा है ना। चक्र में न आओ तो फिर दुनिया ही ना रहे, मोक्ष तो होता नहीं। मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे। यह तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने, वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा। पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं। बाबा जान कर के भी क्या करेंगे। पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा यह बैठकर जाने, इससे फायदा ही क्या। तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं। यह बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं, फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विक्रम किए हैं, तो उसकी मुरली में जौहर भर न सके। यह ज्ञान तलवार है, उसमें याद बल का जौहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो। बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है। पवित्र बनने बगैर ऊंच पद मिल न सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। पति थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सर्विस संभालते हैं, उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े। इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए वह जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ, सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा होगी नहीं। मुख्य सब्जेक्ट है याद की। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है। देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है, फिर है पढ़ाई।
सिर्फ पढ़ाई होंगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सके। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं। बिगर पवित्रता किसी को ज्ञान दे न सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। शरीर बिगर बाप बात कैसे करें, सुनेंगे कैसे। आत्मा को शरीर है तब सुनती बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स ही नहीं तो सुनूं जानूं कैसे। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत होते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी हो देखता हूँ। बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है यह कपूत हैं व सपूत हैं। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। यह भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जोहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं बात मत पूछो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है संगम। कोई तो डल हेड है तो धारण कर नहीं सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। भंभोर को आग लग जाएंगी, फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाएंगी। बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही फुरना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले लें। देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आता है। ऐसे नहीं कि ढिंढोरा पिटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं, कोई मानेंगे नहीं। तुम जानते हो तुमको रोशनी मिली है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली में धारणा के लिए सार हैं। उसमें पहला है पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा है स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देख कर देना है। आज बाबा ने वरदान दिया सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान का डिटेल है जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय जैसे सर्कमस्टांसेस हो उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, ऐसे फॉलो करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगी। आज का स्लोगन है
जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। ओम शांति।